हम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। दिल को हम मत ले अनवार बनाए हुए हैं। और आखिरी शेर मोहब्बत से समाप्त करवाएं। क्यों न पलड़ा तेरा आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरा आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरा आमाल का भारी हो नसीर। अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। दिल को हम मत ले अनवार बनाए हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की जो महफिल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत निकाह के मुतालिक रखी गई है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम है कि हम शादी के मौके पर उसकी महफिल सजाए बैठे हैं और उसके नबी का जिक्र वस्कार कर रहे हैं। वरना तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हम उसके महबूब का जिक्र वस्कार करने के लिए बैठे हैं। आइए, जब निकाह की महफिल है तो मेरे नबी का जो सबसे पहला निकाह हुआ था, उस वक्त मेरे नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? 25 साल। मेरे नबी की उम्र शरीफ थी 25 साल। और जिस खातून से हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई थी उनका निकाह जब हुआ था तो उनकी उम्र शरीफ थी 40 साल। आज जो ये सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है ना कि तुम अपने नबी को इतना पार सा बोलते हो, उन्होंने तो इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी की। ये देखो, जो सबसे पहला निकाह किया था वो कई मर्तबा की बेवा थी और उनसे निकाह किया था मेरे नबी ने, जिनकी उम्र शरीफ थी 40 साल। तो हजरत खदीजा जो थी वो मक्का की बहुत बड़ी ताजिरा थी, बहुत बड़ा उनका कारोबार चलता था और बहुत इतनी अमीर थी कि उनको मलिक अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी वो। तो जो उनका माल ले जाया करता था ना, तो कई मर्तबा ऐसा हो जाया करता था कि लोग उसमें माल चोरी कर लिया करते थे, कुछ माल चुरा लिया करते थे। तो एक मर्तबा आप अपनी एक सहेली के पास बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा बंदा मिल जाता जो मेरे माल को हिफाजत के साथ ले भी जाए और नफा भी कमा करके लाए। तो उन्होंने कहा कि मक्के में एक नाम बड़ा मशहूर है। कौन सा नाम? नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में एक ऐसा नाम है, नाम मोहम्मद, और इतने दयानतदार हैं, इतने दयानतदार हैं कि अपने तो अपने गैर भी उनकी मिसालें पेश करते हैं। सच्चे इतने बड़े हैं कि लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते हैं। अमानतदार इतने हैं कि उन जैसा अमानतदार पूरे अरब में कोई नहीं। लेकिन उनसे अगर बात करनी है तो उनके चचा से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अगर उनके चचा मान गए तो वो आपके माल को ले जाएंगे। अब अगले दिन उनकी सहेली पहुंची हजरत अबू तालिब के पास। अब वो आए उनके पास, उन्हें बताया कि मुझे जो है मैं चाहती हूँ कि आपका भतीजा मेरे माल को लेकर के जाए और तिजारत के लिए लेके जाए हिफाजत के साथ। तो उन्होंने कहा देखो, मेरा भतीजा जो है बड़ा खुददार है, लालच दूंगी तो नहीं जाएगा। अलबत्ता अगर मैं ये कहूँ कि कोई बेवा है, उसका माल लोग चुरा लेते हैं, तो तरस खा कर तो तेरे माल की हिफाजत कर देगा। अलबत्ता अगर लालच का नाम ले लिया तब तो बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं अपने भतीजे से बात करके आता हूँ, लेकिन मेरा भतीजा जो आएगा तो याद रखना पर्दे में मिलेगा तुमसे। हालांकि उस वक्त हजरत खदीजा के तकवे का यह आलम था कि उस वक्त जब लोग काबे का तवाफ नंगे होकर किया करते थे, उस वक्त खदीजतुल कुबरा को किसी ने बेपर्दा नहीं देखा था, किसी ने उनके सर को खुला हुआ नहीं देखा था, और कभी भी उन्होंने भूतों के आगे सर को नहीं झुकाया था। उनके तकवे का यह आलम था।
तो अगले दिन मेरे नबी के चचा हुजूर को लेकर के आते हैं हजरत खदीजा के घर पर। अब हजरत खदीजा कहती है कि मेरे दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था और मेरा चेहरा जो है पर्दे की तरफ नहीं दीवार की तरफ था। अब मैं क्या देखती हूँ कि जब मेरा चेहरा दीवार की तरफ था तो अचानक से इस कदर रोशनी हो जाती है, इस कदर रोशनी हो जाती है कि एक रोशनी जो है वो पर्दा पार करके दीवार पे आ रही है। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक हसीन चेहरे वाला शख्स आ रहा था। जब आप आई, सारी बातें हो गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका माल लेकर के चला जाऊंगा। अब अगले दिन काफिला तैयार हुआ, सारे लोग जितने भी ताजिर थे जाने के लिए सारे मुसाफिर अपना माल लेकर के इकट्ठा हुए। अब उनमें अबू जहल भी था, उसी भीड़ में उतबा और शैबा भी था। हजरत खदीजा ने अपने गुलाम से कहा कि तुम जो हो हर बार मेरी सवारी पर बैठ करके जाते हो, हर बार माल के मालिक बन करके जाते हो, लेकिन इस बार तुम्हें माल का मालिक बनकर नहीं आना है, इस बार तुम्हें मोहम्मद का नौकर बनकर नहीं आना है और तुम्हें नौकर वाली सवारी पे बैठना है, तुम्हें मेरी सवारी पे उन्हें बिठाना है। उन्होंने कहा काम क्या है? उन्होंने कहा तिजारत के ऊपर नजर नहीं रखनी है, तुझे मोहम्मद के ऊपर नजर रखनी है। उन्हें देखना है उनके अंदर कितने ऐब हैं, उनके अंदर उनकी कमियां कितनी हैं, उनकी कमियों को ढूंढना है, उनके किरदार में कितनी कमी है, उनके कैरेक्टर को देखना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब काफिला तैयार हुआ, सब निकलने के लिए रवाना थे। जब अबू जहल ने देखा उसके पेट में दर्द हो गया, उसने सोचा इसकी शाही सवारी पर यह बैठा हुआ है। अब जब काफिला थोड़ी देर ही चला था उतने में एक ऊंट ऐसा था जो थोड़ा सा कमजोर था, अब वो बैठ गया नीचे। अब जब बैठ गया तो सबने उठाने की कोशिश की, किसी से नहीं उठा। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत आला आला नस्ल के ऊंट पलते आ रहे हैं, हम उठाएंगे। हमारे यहाँ तो न जाने कितने आला नस्ल के ऊंट रहे हैं, हम उठाएंगे। वो गया, उससे भी नहीं उठा। उसके बाद जो खादिम मैसरा था उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसे बंदे को बुला दूं जिसके इशारे से ऊंट उठ जाएगा। कहा किसकी बात करता है? कहा आप इजाजत तो दें। अब वो खादिम मैसरा आया है मेरे नबी के पास, उन्होंने कहा ये हुजूर किसी ऊंट को उठाना है। अब तारीख गवाह है, मेरे नबी जब ऊंट के पास आए तो आकर के उसे झुंझाया नहीं, आकर उसको धक्का नहीं दिया, छड़ी नहीं मारी, लात नहीं मारी, बल्कि सिखाने के बाद ऊंट के सर पर हाथ रख दिया। सर का हाथ का सर के ऊपर रखना था, इधर ऊंट जो खड़ा हुआ, फिर उस ऊंट ने जो रफ्तार पकड़ी है तो बीमार ऊंट आगे आगे जा रहा है और सारे ऊंट पीछे पड़ गए हैं। तभी तो मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसी बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम।